नमस्ते टू ऑल। फिगर ऑफ स्पीच, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो, फिगर ऑफ स्पीच के बिना ये अधूरा रहता है। ये जरूर आते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या, अलंकार जो हिंदी में होते हैं उन्हें इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो आज हमारा जो हाइपरबोल है, हाइपरबोल हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार को हाइपरबोल कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल बताएंगे, इसको पहचानने का तरीका बताएंगे हम आपको। अगर आपको पसंद आए, समझ में आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलते आसानी से वर्ड में समझते हैं अतिशयोक्ति या हाइपर अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्ति होता है कि जब हम किसी की तारीफ कर दें या किसी की बुराई कर दें, अच्छाई हो या बुराई दोनों चीज़ें चलती है। अब कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, कोई सामान हो, कोई इंसान हो, कोई गाय भैंस, पेड़ पर्वत, कुछ भी हो, नदी हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ की हम उसकी औकात से ज़्यादा उसके बारे में कह दें, उसके लेवल से ज़्यादा उसके बारे में कह दें, वहाँ पर अतिशयोक्ति या हाइपर अलंकार होता है। हम जैसे तारीफ करते हैं किसी की कि भाई तुम तो बहुत, एक तो तुम तो चाँद हो, तो चाँद सीधा सीधा तो बढ़ा कर ही तो कह दिया। एक लेवल, एक मामूली सा इंसान ही तो होता है, चाँद कह दिया। किसी की भी तारीफ किसी भी एक लेवल से ऊपर करना, जो उसको मतलब शूट भी ना करे या बहुत ज़्यादा हो जाए, कि खुद पता चल जाता है जब हम बात करते हैं हिंदी में भी, तो हमें खुद पता चल जाता है कि मतलब ये ओवर हो गई, बात ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा तारीफ कर दी। तो तारीफ करना जिसमें व्यक्ति, हाइपरबोल वो होता है जिसमें व्यक्ति हो या वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, उनकी वास्तविक स्थिति मतलब कि जो उनकी कंडीशन है उससे ज़्यादा छोटा बड़ा, या तो छोटी है, छोटी चीज़ है तो उससे बड़ा बता देंगे कि बहुत बड़ा है, बड़ी है तो उसे छोटे में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब तारीफ में निगेटिव उसकी पॉजिटिव दोनों चीज़ें चलेंगी, अच्छाई भी होगी, बुराई भी कही जाएगी। ये नहीं है कि हाइपरबोल है तो बढ़ा चढ़ा कर ही कहना है, बढ़ा चढ़ा कर या तो बुराई होगी या बढ़ा चढ़ा कर उसकी अच्छाई गिनवाई जाएगी। चीज़ें दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, वहाँ पर हाइपरबोल अलंकार हमारा होता है। अब बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो बिलिंदा जो है शेक्सपियर की एक हीरोइन है, प्ले की। स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड गे, ये गे वो जेंडर वाला गे नहीं है, तो गे जो बिलिंदा स्माइल करती थी और सारी दुनिया मतलब खिल उठती थी। अब ऐसी स्माइल किसी की हो सकती है कि पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार खिल जाए, तो सोच रहे नॉर्मल सी स्माइल होती है, कितनी हंस लेंगे, दो लोग चार लोग हंस लेंगे। लेकिन क्या बिलिंदा ने स्माइल की और पूरी दुनिया खुश हो गई। तो ये बढ़ा चढ़ाकर बिलिंदा के बारे में कहा गया है। आई लव ओफिलिया, ओफिलिया भी शेक्सपियर की प्ले की जो है हीरोइन है। 40,000 ब्रदर्स, अब इसका थोड़ा समझने का ये तरीका होता है कि आई लव ओफिलिया लिखा है, कि लव की भी स्पेलिंग सब समझते हैं, ओफिलिया एक नाम है, थोड़ा तो नहीं आता, किसी को नहीं पता चलता कि ओफिलिया क्या वर्ड मीनिंग, चलो छोड़ो। हमें बात करते फिगर ऑफ स्पीच, हमारे एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन होता है ऊपर लिखा होता है, तो फिर हम उसे फिगर ऑफ स्पीच की ही तरह उसे सेंटेंस को पढ़ना चाहिए। हमें मतलब है कि उसमें फिगर ऑफ स्पीच जो है अलंकार कौन सा निकालना हमें, तो हमें वर्ड सेलेक्ट करने चाहिए। अब मुझे आई लव का ही पता है, ये तो सबको पता ही होता है नॉर्मल से। ओफिलिया का मीनिंग मैं मान लूँ नहीं पता, जबकि हीरोइन का नाम है, मैं मान लूँ कि मुझे नहीं पता। फिर आता है 40,000, यहाँ ये समझ में आता है। अब ब्रदर, तीनों स्पेलिंग ऐसी है जो सबको पता होती है। 40 का भी 40 होता है, 1000 का मीनिंग भी सबको पता होता है, 1000 होता है, ब्रदर का मीनिंग भी सबको पता होता है कि भाई होता है। तो 40,000 भाई किसी के हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो क्या है, बढ़ा चढ़ा कर कोई बात कही गई है, जरूर इस लाइन में इस तरह से हमें उसको पकड़ना पड़ता है। ऊपर फिगर ऑफ स्पीच लिखी होती है तो अलंकार ही छाटना होता है, तो वहाँ ईजी हो जाता है ये चीज़ें की समझ होने से। नेक्स्ट देयर चीफ, चीफ देयर का मीनिंग भी ज़्यादातर सभी जानते हैं, देयर मीन्स उनका, चीफ भी सब सुना हुआ होता है सबका, बट चीफ किसे कहते हैं, जो मुख्य होता है, मेन होता है। वाज, तो चीफ का भी हमें पता है, माउंटेन पर्वत, हाई ऊंचा, उनका चीफ ऐसा है मतलब पर्वत से भी ऊंचा है, पर्वत के ऊंचा है, पर्वत की तरह ऊंचा है उनका चीफ। तो क्या चीफ वाज माउंटेन, हाँ कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो पर्वत से भी ऊंचा निकल जाए, नहीं हो सकता। तो बात बढ़ा चढ़ा कर गई चीफ के बारे में। शी वह होता है, शेड मान लो इसकी हमें हिंदी नहीं पता, ओशंस ऑफ टीयर्स, अब टीयर ज़्यादातर पता होता है आंसू को, ओशन सबको मोस्टली पता होता है समुद्र होता है, तो समुद्र बराबर आंसू बहाती,
समुद्र है और आंसू है, क्या किसी के आंसू ऐसे हो सकते हैं समुद्र को भर दे? नहीं हो सकते। शी सेड, उसने बहा दी, ओशन टीयर ने, समुद्र भरने का मतलब समुद्र भर जाएंगे इतने आंसू उसने बहा दिए। तो बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई, हाइपरबोले। 10,000 saw I at a glance। ये जो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं ये रिपीटेड एग्जाम्पल हैं, एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें से नहीं आते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई नया एग्जाम्पल बन चुका है। ज़्यादातर जो कोई भी बड़ा हो एग्जाम में छोटा एग्जाम हो, यही एग्जाम्पल जो रिपीट होते चले आते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्पल ये ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया इनमें से नहीं आएगा, इनमें से आते हैं। और ये मतलब अगर 1000 बार एग्जाम कोई भी एग्जाम हुआ है तो ये 999 बार ये आते हैं। कोई ऐसा हुआ नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अलग से कोई दे दिया जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच ऐसा टॉपिक है, उसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। कोई बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, कॉमन बुक है, जो एग्जाम्पल होते हैं उन्हीं में से ज़्यादा आता है, नए नए एग्जाम्पल नहीं लाए जाते फिगर ऑफ स्पीच में। बस ये है कि हमें समझ होनी चाहिए कि कौन सा अलंकार में क्या बात कही गई है। रिवर्स ऑफ ब्लड, तो यहीं पे आप पकड़ सकते हैं। रिवर सब जानते हैं नदी होता है, ब्लड खून होता है, तो यहीं पर आप पकड़ते हैं खून की नदियाँ कहीं होती हैं। आगे को मान लो हमें सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं पता तो क्या खून की नदियाँ होती हैं? नहीं ना। तो रिवर के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बात कीजिए। फिर भी फ्लोड इन द बैटल, जो युद्ध में है रिवर की नदी, मतलब इतना खतरनाक युद्ध हुआ कि रिवर खून से नदियाँ बहने लगी, खून की नदियाँ बहने लगी। तो बढ़ा चढ़ा कर बात जो कही गई है, चाहे वो अच्छे में ले ले, ये तो पॉजिटिव निगेटिव में आ गई ना, बुराई है एक तरह से कि खून की नदियाँ बहना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। ऑल द परफ्यूम्स, तो परफ्यूम सारे परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट सिट इन दिस लिटिल हेड, ये भी जूलियस सीजर शेक्सपियर की ही में से लिया गया है कि सारी दुनिया के परफ्यूम भी उसके मतलब खून का जो रक्त के हाथ को नहीं शुद्ध कर सकते, नहीं गंदगी मिटा सकते, चाहे कितनी परफ्यूम लगा लो। तो ऑल परफ्यूम ऑफ अरेबिया, यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं अरेबिया के सारे परफ्यूम्स के बारे में बात करी गई है, वो कुछ नहीं कर सकते। आगे ये है विल नॉट आ गया, नहीं कर सकते, आगे हम मान लो हमें नहीं पता है। तो ऑल द परफ्यूम, तो क्या ऐसा हो सकता है ऑल द परफ्यूम कुछ ना कर सके? ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है। इसी थोड़ा सा यही है, एग्जाम्पल भी थोड़े से 2-4 एग्जाम्पल थोड़े और अलग होते हैं, वो ईजी होते हैं, वो ऐसे नहीं होते जो आप ना समझ पाए ना पहचान पाए। और ये भी ऐसे नहीं है जो ना समझे, और ऐसा भी नहीं है कि इनमें से ना आए, सब इन्हीं में से आता है। तो आप इसको पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा अपने एग्ज़ाम की। बाकी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।